नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंगल अपने YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने गणित की वर्कशीट लेकर आई हूं, कक्षा 9वीं की 36 नंबर की, जो कि 25 सितंबर की वर्कशीट है। और हमारा जो वर्कशीट का टॉपिक है वो क्षेत्रफल और परिमाप है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी वर्कशीट है और इस वर्कशीट को हम बाद में करेंगे। पहले मैंने ईजी वे में आपके लिए कुछ तैयारी की है, तो आप देख लीजिए। तो इस वर्कशीट में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे: समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें हमारा एक कोण 90 डिग्री का होता है, और समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, और समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए। और आपको ये पता ही है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैंने आपको यहाँ पर एक आकृति बनाकर दिखा रखी है, और इस आकृति को अगर मैं बीच में से काट दूं विकर्ण के द्वारा, तो ये हमारी एक त्रिभुज बन जाती है। आपको पता ही है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का आधा, क्योंकि इसमें से एक त्रिभुज बनी है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, आधा लंबाई और चौड़ाई का। तो यहाँ पे हमारी जो लंबाई है वो आधार बन जाएगी और चौड़ाई हमारी यहाँ पे ऊंचाई बन जाएगी। चलिए हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाई है, ये आप देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाई है जो कि बी पर हमारा समकोण है। और इस त्रिभुज का हमने नाम रखा है ए बी सी। आप देख ही सकते हैं ए बी सी इसका नाम रखा है। और इसमें हमारी ए बी क्या है, ऊंचाई, और बी सी हमारी क्या है, आधार। ठीक है, और ए सी हमारा क्या है, कर्ण। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना में आधार BC और हमारी ऊंचाई क्या थी, AB। ठीक है, तो चलिए इसको मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। मान लीजिए आपके पास ये AB और ये AC और ये BC दिया हुआ है। BC हमारा 6 है और AB हमारा 10 है। तो हमें निकालना है ABC का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं कि 1/2 आधार इसमें हमारा क्या है, 6, और ऊंचाई हमारी इसमें क्या है, 10। ठीक है, तो हमने इसको काटा, 2×5 10 और 6×5 30, हमारा 30 सेंटीमीटर वर्ग में हमारी जो ABC का क्षेत्रफल है वो आ गया। आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो क्षेत्रफल में सेंटीमीटर का स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर में हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। तो हमने एक त्रिभुज बनाई, ये 10 और ये 10 लिया। ठीक है, तो हमने इस तरह से एक ABC एक त्रिभुज ली। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारी ABC त्रिभुज, यहाँ पे BC अगर 10 है, तो अगर मैं A से लंब डालूं B पर, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 5। BD हमारी कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB हमारी 10 है, AC हमारी 10 है, और BC हमारी 10 है, और BD हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालनी है, AD क्यों निकालनी है, क्योंकि यही हमारी ऊंचाई होती है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज की, अकेले इसी त्रिभुज की, तो ये हमारी कौन सी त्रिभुज है, राइट हैंड साइड, यानी कि समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे कोण बन रहा है 90 डिग्री का D पर। ठीक है, तो AD हमारी क्या है, ऊंचाई है, और BD हमारी क्या है, आधार, और AB हमारी क्या है, कर्ण। तो मैंने यहाँ लिख दिया। और ये ऊंचाई ही हमारी क्या होती है, लंब होती है, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, कर्ण है ना, कर्ण। इसमें हमने पाइथागोरस फार्मूले का यूज़ किया है, पाइथागोरस फार्मूले का यूज़ किया है। पाइथागोरस फार्मूले में क्या होता है, ये हमारा क्या है, कर्ण, और ये हमारा क्या है, लंब, और ये हमारा क्या है, आधार। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये कर्ण है हमारा, ये कितना है, 10। तो कर्ण का स्क्वायर 10 लिख लिया, और AD हमें निकालना है, AD का स्क्वायर, और BD हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और 5 का स्क्वायर 25। लेकिन अगर ये जमा का है सीधे हाथ की तरफ, और उसको हम जब उल्टे हाथ की तरफ लेकर आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। और AD का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, 75। 100 में से 25 गए 75।
अब आपको एडी निकालना है, तो क्या करना है आपको, पहले 75 के टुकड़े कर लेने हैं आपको। 75 के टुकड़े मैंने इस तरह से बनाए हैं, 25 गुना 3। और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। और 3 किसका वर्ग होता है, √3 का। तो आपका कितना आ जाएगा एडी, 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब हम यहाँ पे फार्मूला डाल देंगे। फार्मूला आपको ये याद करना है कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मैंने आधार क्या लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है आधार। और ये मेरी ऊंचाई कितनी निकल कर आई है, 5√3। तो यहाँ पे मैंने इसका प्रयोग किया है। आधार मेरा 10 है और ऊंचाई मेरी 5√3 है। तो मैंने 2 से क्या किया है, 10 को काटा हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिर 5 को 5 से गुना किया हुआ है, 25 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला हम करेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको पता है समद्विबाहु मतलब ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये 10 लिया है और ये 8 सेंटीमीटर लिया है। तो ऐसे ही करना है जैसे हमने बाहु त्रिभुज में किया था। इसको हमने मानना है लंब और इसको मानना है कर्ण और इसको मानना है आधार। तो वैसे ही करना है हमने। तो ये 10 है, 10 यानी कि कर्ण, कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 100। और ये हमारा आधार, आधार का स्क्वायर कितना हो गया 16। 4 का स्क्वायर 16 हो गया ना। तो हमने इसमें से हटा वो माइनस कर दिया। तो एडी यानी कि मेरा लंब आ जाएगा 84। एडी का स्क्वायर 84 आ जाएगा। और एडी का स्क्वायर हमने 84 के भी 2 टुकड़े किए, 42 गुना 2। फिर मैंने 42 के भी 2 टुकड़े किए, 21 गुना 2। फिर मैंने 21 के 2 टुकड़े किए, 3 गुना 7। तो इस प्रकार से मैंने 84 के 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 मैंने टुकड़े किए। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा को क्या कॉमन आ रहा है। अगर हम इसका वर्ग वर्ग हटाएंगे तो संख्या प्राप्त करेंगे, तो ये 2 हमारा बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, 3 गुना 7 यानी कि 21। तो मेरी एडी आ गई है 21 सेंटीमीटर। और एबीसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और आपको पता है 8 हमने क्या लिया था, यहाँ पे आधार हमने 8 लिया था और ये 10 ली थी। ठीक है ना। तो हमारा जो आधार है वो 8 है और ये हमारी क्या निकल के आई है, ऊंचाई यानी कि एडी निकल कर आई है। ये यहाँ ए था, यहाँ डी था और ये मेरी निकल के आई थी 2√21। ठीक है। तो अब हमने 2 से 2 काट दिया, तो 8√21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल। अब हम विषम बाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास विषम बाहु त्रिभुज है, अगर आपके पास विषम बाहु त्रिभुज है तो उसको आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आप हीरोन्स फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जो आप आगे पढ़ेंगे। अब मैंने अभ्यास के प्रश्न लिए हैं। अभ्यास में आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक है आपका समबाहु त्रिभुज और एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। तो ये 12 लिया है, ये 12 लिया है, ये 12 लिया है। और अगर बीच में हम लंब डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लंब 2 बराबर भागों में बांटता है आधार को, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 12 12 12 और ये 6 सेंटीमीटर मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ए बी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसमें सारी भुजाएं बराबर हैं, ए बी बी सी सी ये सब बराबर हैं 12 सेंटीमीटर। और ये जो आधार है बी सी, इसका अगर हम आधा कर दें तो ये बी डी निकल के आ रहा है ना, यहाँ पे डी है तो ये बी डी होगा। और जितनी ये दूरी है बी डी उतनी ही हमारी सी डी की दूरी होगी। और ये 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 का आधा 6 सेंटीमीटर होता है। और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला आपने वही लगाना है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और आप देख सकते हैं आधार हमारा 12 है। अब हमें निकालनी है ऊंचाई। तो हम ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि ये जो हमारी त्रिभुज बनी है इसमें ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आधार। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम करेंगे। तो ये हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी ये हमारा लंब है, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस किया गया है। और हमारा जो कर्ण था वो 12 था, 12 का स्क्वायर 144 होता है। और बी डी हमारा था आधार, आधार हमारा 6 था, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इसमें से माइनस किया 108 आ गया। 108 के हमने इस प्रकार से टुकड़े बनाए हैं, आप देख सकते हैं टुकड़े 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और इसमें से 2 बाहर आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, इसमें से 3 बाहर आ रहा है, 3 बाहर ले लिया और अंडर द रूट में 3 रह जाएगा, 2 3 6। इस तरह से हमारी जो एडी है वो 6√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। और फिर हम आसानी से त्रिभुज का फार्मूला क्षेत्रफल वाला डालकर निकाल सकते हैं। अब हमने पूरी त्रिभुज का आधार क्षेत्रफल निकालना है, ए बी सी। ठीक है। तो ये हमारी 12 थी और ये हमारी
6 ये जो डी है हमारी, यानी कि ऊंचाई ये 6√3 निकल कर आई, तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो आप देख सकते हैं कि 36√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ये 10 ले लिया, ये 10 ले लिया, और इसकी कोई भी मेजरमेंट 16 ले ली, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ऊंचाई, जिसको हम लंब बोलते हैं। तो वही हमने पाइथागोरस फॉर्मूले का यूज़ करना है, एडी निकालना है, और उसके बाद हमने फॉर्मूले में डालना है। आधार हमारा यहाँ पे 16 रहेगा, और इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। और ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल लेके समझाए थे, और जो मैंने इसमें ये जो अभ्यास के प्रश्न दिए हैं ये आपके वर्कशीट के ही क्वेश्चन हैं ये, और जो ये वाला क्वेश्चन है ये और ये दोनों क्वेश्चन आपके वर्कशीट के ही हैं। तो चलिए अब हम वर्कशीट की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम वर्कशीट की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपको ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको पता ही है। और ये बताया गया है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और ये आपका फार्मूला भी है जिसे आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका फार्मूला भी है। और इन्होंने ये बताया कि अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है या तो वो मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर हमें ये समकोण त्रिभुज दे रखी है तो ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, और इस तरह से हमने फार्मूला डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, ये एग्जाम्पल आपको ये दिखा रखा है कि ये 10 है, ये 10 है, ये टोटल 10 है, और इसका आधा 5 है। तो हमने क्या करना है, ये डीजी निकालना है। डीजी निकाल के आपको दिखा रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से है कि यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करके हमारा ये डीजी निकला है, उसके बाद फार्मूले में डाला है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही किया है, इसमें भी ऐसे ही किया है। पाइथागोरस फार्मूला डाला है, डीजी यानी कि ये निकाला है हमारा पीएस हमारा पाइथागोरस से ही निकलेगा। उसके बाद फार्मूले में डायरेक्ट हमने पीएस को डाल दिया है। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि अगर आपके पास विषमबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। तो आप सोचे आप उसका कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई का कोई संकेत नहीं मिल रहा है ज्ञात करने का। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम हीरोन सूत्र जिसे कहते हैं उसका प्रयोग करेंगे, और वो हम अगली बार पढ़ेंगे। और ये जो प्रश्न है ये मैंने आपको समझाए थे, ये वही प्रश्न है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस गणित की वर्कशीट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे तभी पता लगेगा कि आपको ये वर्कशीट कितनी समझ में आई। और मैंने ये जो वर्कशीट का सॉल्यूशन है ये बहुत जल्दी समझाया है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वर्कशीट का सॉल्यूशन धीरे धीरे सीखना है या जल्दी जल्दी सीखना है। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय, टेक केयर।